नमस्कार बच्चों। पहली वीडियो में हमने कुछ पंक्तियों का भावार्थ देखा। आज हम अगली पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। पूरक पठन चौथा, मन भाग 2। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। शब्द संसार है विषाद। विषाद का अर्थ है अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, जब हमारा मन दुख से भर जाता है, दुखों का बोझ लेकर हम जीते हैं, तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। निराशा के कारण मन को चैन नहीं मिलता, तब नेत्रों से अश्रु बहते हैं। तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है और मन पहले जैसा पावन पवित्र हो गया है। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। शब्द संसार है जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ है जीवन के प्रति आसक्ति। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और कई अप्रिय प्रसंग भी आते हैं। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जिजीविषा का प्रमाण है। हर मनुष्य को जीवन के प्रति प्रेम है। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें। बच्चों, वर्षा कब होती है? जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं। उसी प्रकार मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। मन की पीड़ा सहन नहीं होती और वह आंसू से बाहर निकलती है। चलती साथ पटरियां रेल की, फिर भी मौन। रेल की पटरियां अनंत काल से साथ चल रही है। शुरू से अंत तक पटरियां साथ ही रहती है, परंतु पटरियां एक दूसरे के साथ बोलती नहीं। वे सदा ही मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। कवि कहते हैं, सितारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। वे आकाश का श्रृंगार है। जैसे ही सितारे बादलों की आड़ में छिप जाते हैं, तो बच्चों आकाश में सितारे दिखाई देते हैं नहीं ना? तब आकाश सूना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने या रूठ जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है, सूना हो जाता है, सूने आकाश की तरह। तुमने दिए जिन गीतों का स्वर हुए अमर। इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि के अंदर कविता लिखने का अनोखा सामर्थ्य होता है। कवि जिन गीतों को स्वर देता है, वे गीत अमर हो जाते हैं। कवि इन अपने गीतों के रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। समाज के बुरे गए गुजरे विचारधारा में बदलाव ला सकता है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, सागर अथाह जलराशि होती है, परंतु खारा होने के कारण अथाह होने पर भी वह जल पीने योग्य नहीं होता। उसी प्रकार बच्चों, कोई व्यक्ति इतना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह व्यक्ति किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता, तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। बच्चों, कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थपूर्ण शब्दों में प्रस्तुत किया है। जो अनुभव मनुष्य को जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते हैं, हमें बुराइयों से दूर रखते हैं तथा अच्छा मनुष्य बनने के लिए हमेशा साथ रहते हैं। बच्चों, हमें इस पूरक पठन से यही सीख लेनी है